दोस्तों, उत्तराखंड की गोद में बसा धारी देवी मंदिर सिर्फ एक आस्था का स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर बड़े बड़े शोधकर्ता भी हैरान रह जाते हैं। कहते हैं माता धारी देवी का स्थान बदलना मतलब आपदा को न्योता देना। इतिहास गवाह है कि जब जब इस मंदिर से छेड़छाड़ की गई, तब तब उत्तराखंड ने ऐसी तबाही देखी जिसने हजारों जिंदगियों को निगल लिया। अब सवाल उठता है, क्या 2025 में उत्तराखंड पर मंडराती बाढ़ की चेतावनी कहीं धारी देवी माता की चेतावनी तो नहीं? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर सचमुच इस मंदिर की शक्ति प्राकृतिक आपदाओं को रोकती है? और अगर कभी यह मंदिर जल में डूब गया तो क्या पूरा उत्तराखंड तबाह हो जाएगा? दोस्तों, ये कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि वो रहस्य है जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छुपा सच आपकी सोच बदल देगा। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के धारी गांव में स्थित है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच बसा हुआ है, जिसकी वजह से हर साल मानसून के समय नदी का उफान इसे सीधा खतरे में डाल देता है। नदी के जलस्तर में कोई भी असामान्य परिवर्तन, चाहे वो तेज बारिश हो या फिर ग्लेशियर का पिघलना, मंदिर के आसपास के क्षेत्र को प्रभावित कर देता है। इसी कारण यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और भूगोल की दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील माना जाता है। धारी देवी को चार धाम यात्रा की रक्षक देवी कहा जाता है। स्थानीय मान्यता है कि अगर कभी मंदिर का स्तंभ नदी में बह गया तो पूरा क्षेत्र अनियंत्रित प्राकृतिक आपदाओं से घिर सकता है। श्रद्धालु मानते हैं कि देवी का आशीर्वाद ही यात्रियों और स्थानीय निवासियों की रक्षा करता है, जो उत्तराखंड की कठिन पर्वतीय घाटियों में रहते हैं। सदियों से यहाँ पूजा होती आ रही है और इसे देवी की कृपा और सुरक्षा का प्रतीक समझा जाता है। चूंकि मंदिर नदी के बीच स्थित है, यह हमेशा प्राकृतिक घटनाओं की चपेट में रहता है। जब भी अलकनंदा का जलस्तर बढ़ता है, मंदिर का इलाका जलमग्न हो जाता है। भारी बारिश और मानसून के दौरान तो यह जगह मानो खतरे की घंटी बन जाती है। इसके अलावा नदी और ऊंचे पहाड़ों की वजह से यहाँ भूस्खलन और बड़े बड़े पत्थरों के गिरने का खतरा भी बना रहता है। जून 2013 में जब उत्तराखंड की केदारनाथ घाटी में भयानक बाढ़ आई तो पूरा प्रदेश हिल गया। बहुत से लोग इसे देवी की नाराजगी से जोड़ते हैं और कहते हैं कि मूर्ति के स्थानांतरण वाले दिन ही यह प्रलय आया था। दूसरी ओर वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार इस आपदा की जड़ें प्राकृतिक थीं। ग्लेशियर का टूटना, बादलों का फटना और भारी बारिश ने मिलकर मंदाकिनी और भागीरथी नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ा दिया। इनका तेज बहाव झील फटने और भूस्खलन के साथ मिलकर केदारनाथ घाटी तक पहुंचा और हजारों जानें चली गईं। फिर भी स्थानीय लोग इस आपदा को धारी देवी मंदिर और मूर्ति के स्थानांतरण से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि जिस दिन मूर्ति को नदी के किनारे से हटाकर बांध परियोजना के लिए शिफ्ट किया गया, उसी दिन यह भीषण त्रासदी घटी। यह मान्यता भले ही लोक कथा और आस्था पर आधारित हो, लेकिन यह दर्शाती है कि लोग प्राकृतिक आपदाओं को देवी देवताओं और धार्मिक विश्वासों से जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। इस घटना ने साफ कर दिया कि उत्तराखंड जैसी पर्वतीय घाटियों में प्राकृतिक खतरे हमेशा मौजूद रहते हैं। धारी देवी मंदिर, जो नदी के बीच स्थित है, आज आस्था और भय दोनों का प्रतीक बन चुका है। यह हमें यह भी सिखाता है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सिर्फ विश्वास ही नहीं, बल्कि सतर्कता, पूर्व तैयारी और वैज्ञानिक समझ भी जरूरी है। अलकनंदा नदी का जलस्तर अब सीधे धारी देवी मंदिर के पिलर्स तक पहुंच चुका है। अगर पानी का उफान इसी तरह बढ़ता रहा तो मंदिर पूरी तरह डूबने की कगार पर है। इस खतरे की सबसे बड़ी वजह है कि 2025 का मानसून अब तक सामान्य से कहीं अधिक सक्रिय रहा है। अभी तक राज्य में 1075 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जो कि औसत से लगभग 15% अधिक है। रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली और उत्तरकाशी जैसे जिलों में नदी और नाले अपने सबसे प्रचंड रूप में बह रहे हैं। कई गांव, सड़कें और बस्तियां पूरी तरह पानी में डूब गई हैं। अलकनंदा और भागीरथी जैसी पवित्र नदियां इस समय अपने रौद्र रूप में बह रही हैं। कई पुल, हाईवे और किनारे बसे इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सदियों से स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र माने जाने वाला धारी देवी मंदिर अब सीधा इस प्रचंड बहाव की मार झेल रहा है। मंदिर के पिलर्स जलमग्न हो चुके हैं, आसपास की दुकानें और घाटियां पानी में डूब चुकी हैं। श्रद्धालु और ग्रामीण
इस भयावह स्थिति में सुरक्षित जगहों की तलाश में हैं। यहाँ का नजारा लोगों को सीधे 2013 की केदारनाथ त्रासदी की याद दिला रहा है। हालांकि भक्त देवी के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा जताते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार मौजूदा स्थिति का कारण है लगातार भारी वर्षा, तेज बहाव और इस इलाके का संवेदनशील भूगोल। यह हमें यह याद दिलाता है कि प्राकृतिक आपदा के समय सावधानी, तैयारी और सुरक्षित जगह पर पहुंचना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड की बाढ़ और आपदाओं को लेकर हमेशा दो दृष्टिकोण सामने आते रहे हैं। वैज्ञानिक कारण बिल्कुल स्पष्ट हैं। असामान्य वर्षा, ग्लेशियर का टूटना, बादलों का फटना, नदियों का उफान और 2013 की केदारनाथ आपदा और 2025 की मौजूदा बाढ़ दोनों ही इस सच का उदाहरण हैं कि हिमालयी इलाका कितना नाजुक और संवेदनशील है। लेकिन दूसरी ओर लोक कथाएं और आस्था एक अलग व्याख्या पेश करती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि देवी का क्रोध, मूर्ति के स्थानांतरण या मंदिर का डूबना सीधा प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ा संकेत है। उनका विश्वास है कि धारी देवी केवल रक्षा ही नहीं करती, बल्कि अपने रूप और संकेतों के जरिए आने वाले संकट की चेतावनी भी देती हैं। यही कारण है कि मंदिर के डूबने की आशंका को लोग किसी बड़े विनाश के संदेश के रूप में देखते हैं। असल मायने में उत्तराखंड का यह अनुभव विज्ञान और लोकास्था दोनों का संतुलन दिखाता है। लोग पूरी श्रद्धा से धारी देवी की शक्ति और प्रभाव को मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह पूरी स्थिति केवल प्राकृतिक कारणों से पैदा हुई है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में जागरूक रहना, सतर्कता बरतना और पहले से तैयारी करना बेहद जरूरी माना जाता है। भारी बारिश और बाढ़ की मार झेलते हुए भी यहाँ के स्थानीय लोग अपने अद्भुत साहस और अटूट धैर्य का परिचय दे रहे हैं। कई गांव और घाटियां पानी में डूब चुकी हैं, लेकिन लोग भय के बावजूद सुरक्षित ठिकानों और ऊंचे स्थानों की ओर बढ़ रहे हैं। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे मिलकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण प्रशासन और स्थानीय लोग साथ मिलकर सुरक्षित रास्ते बनाने और बचाव कार्य को आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कठिन परिस्थिति में धारी देवी मंदिर सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि सामुदायिक एकता और साहस का भी केंद्र बन गया है। लोग मंदिर के आसपास एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं, मलबे और उफनते पानी के बीच हाथ थामकर सुरक्षित जगहों की ओर बढ़ रहे हैं। यह दृश्य सिर्फ आपदा की त्रासदी नहीं, बल्कि सहयोग, उम्मीद और इंसानियत के जज्बे का भी प्रमाण है। इस तरह भले ही प्राकृतिक आपदा ने जीवन और संपत्ति को गहरी चोट पहुंचाई है, लेकिन स्थानीय लोगों का संयम और देवी के प्रति आस्था यह साबित करती है कि कठिन से कठिन समय में भी उम्मीद और सामूहिक प्रयास से रास्ता निकाला जा सकता है। यही असली पहचान है उत्तराखंड की ताकत और मानवता की मिसाल की। उत्तराखंड में आई हालिया बाढ़ और धारी देवी मंदिर के चारों ओर की परिस्थितियां हमें केवल तबाही और विनाश की तस्वीर नहीं दिखाती, बल्कि यह इंसानी धैर्य, साहस और आपसी सहयोग की ताकत को भी उजागर करती है। इस कठिन समय ने यह साबित किया है कि जब प्रकृति प्रचंड रूप धारण करती है, तब इंसान की सच्ची शक्ति उसकी हिम्मत और इंसानियत में झलकती है। ग्लेशियर का टूटना, लगातार मूसलाधार बारिश और नदियों का उफान जैसे खतरे हिमालयी इलाकों में हर समय बने रहते हैं। इन आपदाओं के बीच लोग अपनी आस्था और श्रद्धा से शक्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन इसके साथ ही यह समझना बेहद जरूरी है कि केवल विश्वास काफी नहीं है। असली सुरक्षा सतर्कता, तैयारी और सावधानी से ही संभव है, क्योंकि यही जीवन और संपत्ति की रक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। भाइयों और बहनों, अगर आपको धारी देवी मंदिर और उत्तराखंड की आपदा से जुड़ी यह हकीकत और सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।